ये देखो भाई, सुबह सुबह इतनी तेज बारिश आ रखी है यहाँ पे रेगिस्तानी देश में। और कल रात से ही चल रही है भाई, फुल स्पीड में बारिश। और इसी बारिश की वजह से हमारी लाइट गई हुई है, मतलब एसी नहीं चल रहा। ये भाई खिड़की देखना कैसे जाली सी लगा रखे हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी के मामले में। एसी नहीं चल रहा, पंखा ये फराटा सा चल रहा है, लाइट वाइट चल रही है, वाईफाई चल रहा है। बारिश बहुत ही तेज आ रखी है भाई, अब देखते हैं कब तक बंद होती है, फिर ही बाहर निकल पाएंगे हम। लो भाई, फाइनली बारिश रुक गई है। दोपहर के 11:30 हो रहे हैं। ये एरिया है जहाँ पे हमारा होटल है, देख लो भाई। सारे वो रेगिस्तानी टाइप घर लग रहे हैं यहाँ पे, सारे मिट्टी जैसे। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए देश में, उसकी कैपिटल सिटी नियामे में। देश का नाम है निजर, नाइजीरिया नहीं, निजर। ज़्यादातर लोग निजर को कंफ्यूज करते हैं नाइजीरिया से, क्योंकि बिल्कुल सेम ही लगता है। किसी को आप कहोगे ना इंडिया में मैं निजर जा रहा हूँ, अच्छा नाइजीरिया जा रहा है, क्योंकि नाइजीरिया ज़्यादा फेमस है। और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं भाई निजर के फ्लैग को इंडिया के फ्लैग से। जी हाँ, मैं भी कई बार कंफ्यूज कर जाता हूँ, जब मतलब फ्लैग लहरा नहीं रहा होता ना, एग्जैक्टली सेम लगता है इंडिया के फ्लैग जैसा। बस जैसे इंडिया में ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन और बीच में अशोक चक्कर है, वो ब्लू कलर का है, ठीक है। इनके फ्लैग में क्या है, ऑरेंज वाइट ग्रीन, और बीच में एक सर्कल भी बना रखा है इन्होंने, पर वो पूरे का पूरा ऑरेंज कलर का है। तो बिल्कुल मतलब जब फ्लैग लहरा नहीं रहा होता है, पूरा फ्लैग नहीं होता ना, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि भाई निजर का फ्लैग नहीं है, ये इंडिया का फ्लैग है। तो आज हम इसकी कैपिटल सिटी में नियामे में, और आज हम देखेंगे यहाँ पे 2-3 टूरिस्ट अट्रैक्शन है बस। मतलब टूरिस्ट भी नहीं कहूंगा, वो लोकल लोगों की जगह है, उसको मतलब एज ए अट्रैक्शन कह सकते हो। इन देशों में ऐसा ही है, या तो आपको पूरा रेगिस्तान में जाना पड़ेगा, फिर वो तो एडवेंचर हो गया, वो आप कहीं पे भी जा सकते हो। आप राजस्थान के बिल्कुल रेगिस्तानों में चले जाओगे, अमेरिका के, वो तो एक तरह से एडवेंचर हो जाता है। पर मतलब एज ए नॉर्मल सिटी में टूरिस्ट प्लेस वो नहीं है भाई इस देश में भी, ठीक है, जो इनकी कैपिटल सिटी है नियामे। तो हम इस देश के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, 2-4 आपको जगह घुमाऊंगा। और हमारा पासपोर्ट पहले दिन जमा करा लिया था, पिछली वीडियो में आप देखा होगा। एयरपोर्ट भी पड़ा है हमारा पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट की चेक इन मिल रखा है हमको होटल में, क्योंकि पर्ची सी भी देते हैं वो, तो पर्ची दिखा के चेक इन मिल गया। हमने ट्रैवल एजेंट को पैसे दिए थे कल, वो पासपोर्ट हमारा पैसे सबमिट करा के एयरपोर्ट पे पासपोर्ट लेके आएगा, तो वो कलेक्ट करना है हमको। और आज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह हमारे यहाँ से अगले देश के लिए फ़्लाइट है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है भाई, देखो। ये बिल्कुल रोड से, मान लो मेन रोड से ना सिर्फ हमारा 200-300 मीटर दूर है होटल, और कच्ची सड़क आ गई। चलो चलते हैं भाई, एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारा कमरा है। सुबह लाइट चली गई थी, पर बारिश हो रखी है, तो ये दरवाजा ना जोर से करना पड़ता है। अब हो गया बंद, मतलब बंद तो अभी भी नहीं हुआ, कोई भी घुस सकता है, पर ठीक है। तो भाई एसी बंद हो गया था, पर लाइट आ रखी है, तो पंखा और वो लाइट जल जाती थी, पर एसी नहीं चल रहा था। पर ठीक है, मौसम ठीक सा ही है, काम चल गया। चलो भाई बाहर चलते हैं। ये निकल गए हम बाहर अपने होटल से। थोड़ा आज कीचड़ सा बन गया, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से, रात से ही बल्कि। तो चलो चलते हैं। जैसे पिछले देश में था ना कि एयरटेल चलता था चैड में, और निजर में भी एयरटेल चलता है। चलो, एयरटेल कंपनी भाई इंटरनेशनल है पूरी। यहाँ टैक्सी रुकवा ली हमने और चलते हैं। ये बैठ गए हम टैक्सी में, और अब जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट। पहले खाना खा लेते हैं, फिर आपको 2-3 जगह घुमाएंगे। शेयर टैक्सी होती है भाई, ऐसा नहीं है कि आपकी प्राइवेट है। प्राइवेट थोड़ी महंगी पड़ जाती है और मिलने में मुश्किल होती है, और कोई टैक्सी ऐप यहाँ पे है नहीं। रेस्टोरेंट, और बंदा सही इंग्लिश बोल रहा है यार, और काफ़ी रूल्स की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं ट्रैफिक के। मतलब 50% तो कर ही रहे हैं, जो कि इनकी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा है। चलो, घुमा के लाया बंदा बहुत ज़्यादा, पर फिक्स है प्राइस 500 हमारे लिए, और लोकल 200 भी दे रहे हैं। पर हम आए हैं 7-8 किलोमीटर, तो चलो ठीक है फिर। चलो भाई, ये रेस्टोरेंट आ गए हम। खाना काफ़ी अच्छा था इनका, तो हम दोबारा आ गए लौट के। ये आ गए थे भाई हम इंडियन रेस्टोरेंट। खाना ऑर्डर कर दिया, मलाई कोफ्ता, 3 तंदूरी रोटी, 3 तवा रोटी। भाई जहाँ तवा रोटी मिल जाती है ना, मैं तो वहाँ तवाई रोटी खाता हूँ भाई। खा लिया खाना, अब आपको घुमाते हैं नियामे का शहर। उससे पहले निजर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, कहाँ पे लोकेटेड है। वैसे तो आप समझ ही गए होगे भाई, इतने दिनों से हम सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका में घूमने लग रहे हैं, तो चैड तक कहते हैं कि सेंट्रल अफ्रीका लगता है, पर निजर में आने के बाद ये वेस्ट अफ्रीका बन जाता है। मतलब वैसे चैड को भी वेस्ट सा कह सकते हैं,
और निजर को भी सेंटर सा कह सकते हैं, पर थोड़ा निजर वेस्ट अफ्रीका की तरफ चला जाता है। यहाँ पे करेंसी भी चेंज होगी, 4 देशों के बाद करेंसी चेंज हुई है हमारी जाके, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक से वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। वैल्यू बिल्कुल सेम है, $1 में लगभग 600 सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक आते थे, 600 ही वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक्स आते हैं। तो अभी हमने खाना जो खाया उसका बिल आया $11,500 सीफा, जो कि लगभग आप ये मान लो कितने हो गए, $15-17 के करीब, 2 बंदों का। पानी की बोतल वगैरह भी खरीद ली। तो अब थोड़ी लोकेशन की बात कर देता हूँ मैं भाई। निजर के लगता है, वेस्ट में माली लगता है और बुर्किना फासो लगता है, नॉर्थ में इसके अल्जीरिया लगता है, लीबिया शायद नहीं लगता है जहाँ तक मेरे को पता है, फिर इसके ईस्ट में चैड लगता है, फिर इसके नीचे काफ़ी सारे देश लगते हैं भाई, बेनिन लगता है, टोगो लगता है, फिर घाना भी लगता है और शायद नाइजीरिया भी लगता है। तो बहुत सारे देशों से बॉर्डर्ड है भाई निजर। और जितना भी सप्लाई यहाँ पे निजर में आती है ना, मतलब जैसे मान लो गाड़ियाँ वाड़ियाँ आनी है तो कहाँ से आएंगी ये, या तो ये आती है अल्जीरिया के पोर्ट से, पर ज़्यादातर आती हैं बेनिन के पोर्ट से। अल्जीरिया से सीधा रोड कनेक्टेड है पूरे ऑल ओवर द डेजर्ट, मतलब 3-4-5 हज़ार किलोमीटर की रोड है वो, पूरे डेजर्ट में से निकल के जाती है वो रोड। वहाँ से आप मंगा सकते हो सामान, पर बहुत लंबी है। बेनिन से काफ़ी छोटा रास्ता पड़ जाता है, पूरा बेनिन 1000 किलोमीटर का होगा, और फिर नियामे बिल्कुल ही बॉर्डर पे है मान लो बेनिन के। तो ये बेनिन का पोर्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि निजर है सेकंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन अफ्रीका, मतलब जिसके कोई समुंदर नहीं लगता। सबसे बड़ा देश है लैंड लॉक पूरे अफ्रीका में, जो था पिछले वाला देश चाड। चलो बाजी टैक्सी रुकवाओ और चलते हैं बोबू हमा नेशनल म्यूजियम में। रिव्यूज़ पढ़े बहुत ही बेकार है बाजी, पर जाना ही पड़ेगा, 1-2 टूरिस्ट अट्रैक्शन, क्या बोलते हो? चलें। 1500 सीफा एंट्रेंस फीस है शायद, जो मैंने पढ़ा रिव्यूज़ में, और लिख रखा है कि बहुत ही बेकार है म्यूजियम, डायनासोर वगैरह कंकाल रखे हैं। चलो देखते हैं। एयरपोर्ट भी था ना एक डायनासोर हैं? हाँ, सो और क्या, असली कंकाल ही होते हैं। चलो टैक्सी रुकवानी पड़ेगी और फिर जाएंगे। शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ, 5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਲਾਉ है शहर 5 ही होगा। कल मैंने आपको 2 टैक्सी दिखाई थी, उन्होंने पर्पल कलर का और पता नहीं कैसी सा लगा रखा था, इसने ऐसा लगा रखा है, ऐसा लगता है जैसे कारपेट इन्होंने सीट पे लगा दिया हो। चल पड़े भाई म्यूज़ियम की तरफ, और यहाँ से लगभग ये मान लो 5-6 किलोमीटर होगा, 5 या 4 किलोमीटर। छोटा सा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हर चीज़ 5 किलोमीटर की रेडियस में मिल जाएगी आपको। कल से मैंने नोटिस करा है कि इनके ना हर चौक पे ऐसे ये है, हर चौक पे कुछ ना कुछ, मतलब गोल चक्कर पे कुछ ना कुछ इन्होंने बना रखा है। और ये है नाइजर का झंडा, देख लो भाई, ये लगता है ना जैसे लहराना रहा हो तो इंडिया का ही हो, है ना। हम जा रहे थे नेशनल म्यूजियम, पर हमको ये बहुत अजीब सी बिल्डिंग देखने को मिली कि ये क्या है। वो हॉर्न क्यों मार रहा था? अच्छा, ये एंट्री इसके अंदर होगी नहीं बाजी, ये तो कॉन्फ्रेंस सेंटर है, मैंने गूगल पे देखा। आगे वाले गेट से चले जाओ, वहाँ से आपको बढ़िया दिख जाएगा। वहाँ से अच्छा, ना तो बड़ा अजीब सा, मतलब ऐसे जैसे घड़ा सा रख रखा हो। मैंने कहा यार बड़ी अजीब सी बिल्डिंग है ये, फिर मैंने गूगल पे देखा तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है ये। चलो उस तरफ से चलते हैं, वो कह रहा है एंट्री वहाँ से है। तो वाइल्ड लाइफ ना इन सब देशों में बहुत खतरनाक सी है। देखना ये गिरगिट से कितने घूम रहे हैं और बिल्कुल गायब हो गया, देखो अब गिरगिट। अरे पेड़ के नीचे से नहीं जाऊँगा, 1-2 मेरी शर्ट में ना घुस जाएँ। अभी मैंने पढ़ा कि एक तो इस कॉन्फ्रेंस सेंटर का नाम मैं पढ़ के हैरान हो गया यार, निजर जैसे देश में जिसको दुनिया जानती नहीं है, इस कॉन्फ्रेंस सेंटर का नाम पता है क्या है? महात्मा गांधी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। प्लस इस देश में कोई इंटरनेशनल मतलब बंदा आता था ना, उनके बैठने की बातचीत करने की कोई जगह ही नहीं थी, थोड़े साल पहले ही बनाई है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही खाली हो। और पर पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखा देता हूँ ताकि आप लोग यकीन हो जाए, महात्मा गांधी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। और जो ऊपर जिनकी फ़ोटो है इनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ये लगा हुआ महात्मा गांधी जी का स्टैचू और मोहनदास करमचंद गांधी पूरा लिखा है, प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 2019। तो सोच लो 5 साल पहले ही बनना स्टार्ट हुआ होगा ये, और अभी बन के फिनिश हुआ है लगभग। ये मान लो पूरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है। अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पे ये सारे फ्लैग पोल्स हैं, पर अभी सिर्फ एक ही फ्लैग लगा हुआ है जो कि निजर का फ्लैग है। अब काफ़ी सारे लोग इसको इंडिया कह देंगे, तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये निजर का फ्लैग है। इस साइड से आप देख लो, अभी नहीं लहरा रहा ना, इंडिया का लग रहा है वो। सामने आप देखो आ गया रेडिसन ब्लू होटल, बहुत ही महंगा है भाई ये वाला, इतना महंगा शायद रेडिसन ब्लू कोई ना हो, पर इस पूरे देश में शायद एक ही मात्र 5 स्टार होटल है जिसका प्राइस शायद 280 या फिर $300 पर डे है। तो अब यहाँ से
चलते हैं और सामने ही नेशनल म्यूजियम है, थोड़ा वो ब्रिज सा पार करके। तो हम पहले ही उतर गए टैक्सी से। मैं क्या 2-3 अट्रैक्शन है ये देश की देखते हुए चलेंगे। ये बिल्कुल हम रेडिसन ब्लू के नीचे से गुजर रहे हैं। सोचो ये भी मतलब यार बिल्कुल मैचिंग सा बना दिया इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के साथ ना। मतलब ऐसे पत्थर से लगा दी मिट्टी वाले बाहर से, दीवारें भी ऐसी। ये देखो भाई, प्लेस डेल डेस कांग्रेस। मेरे को लग रहा है ये इनका पार्लियामेंट टाइप होगा या फिर मतलब जहाँ पे बड़े नेता बैठे होंगे। कांग्रेस लिखा है, वो पता नहीं क्या है। अब यहाँ पे म्यूज़ियम आ गया पर थोड़ा आगे से घूम के जाना पड़ेगा, एंट्रेंस थोड़ा आगे से है। जब तक यहाँ पे पहुँचते हैं मैं थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ आपको नाइजीरिया के बारे में। भाई इसका दूसरा नाम है निजर का। ओ सॉरी, नाइजीरिया बोल रहा हूँ यार मैं भी, निजर का। देख लो मेरे को कन्फ्यूजन आते हैं। तो दूसरा नाम निजर का है फ्राइंग पैन ऑफ अफ्रीका। पहला इसका नाम ये इसलिए है क्योंकि भाई इनकी शेप थोड़ी ना देश की ऐसे जैसे फ्राइंग पैन सा हो, नीचे थोड़ा सा हैंडल लगा हुआ है और ऊपर पूरा गोल सा है ना, तो इसको फ्राइंग पैन कह देते हैं। दूसरा फ्राइंग पैन ही क्यों बोला, कुछ और क्यों नहीं बोला, उसका रीज़न है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आप पूरा मैप देखोगे तो पूरा ही रेगिस्तान है ये, नियामे के बाहर जैसे ही आप चले जाओगे पूरे का पूरा रेगिस्तान है। यहाँ पे थोड़ी हरियाली है क्योंकि इसके पास से निजर रिवर बहती है। निजर रिवर के बारे में बात करेंगे हम थोड़ी देर में। पूरे का पूरा रेगिस्तान है, उसकी वजह से गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर 50-52 डिग्री तक हो जाता है। अभी जब हम आए हैं मौसम थोड़ा अच्छा है, 32-33 डिग्री के करीब है दिन में। तो अभी थोड़ा मौसम देख के आए थे, मैंने कहा 45-50 डिग्री में भाई घूमा नहीं जाएगा, इसलिए हम इतनी कष्ट उठा पा रहे हैं कि हम चल पा रहे हैं, वरना 45-50 में आप नहीं चल पाओगे यहाँ पे। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से इसका नाम फ्राइंग पैन ऑफ अफ्रीका रखा है। ये पहुँच गए हम म्यूजियम नेशनल बोबो हमा। ये आगे एंट्रेंस देखते हैं। यहाँ पे फिल्मिंग वगैरह के पैसे लेते हैं ज़्यादातर अफ्रीकन म्यूजियम्स में, तो देखते हैं और अंदर चलते हैं। ये देखो 1500 फ्रैंक्स की टिकट है, 2 टिकट ले ली। बोबो हमा म्यूज़ियम के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। भाई वैसे सही बताऊँ, हमको ना टैक्सी वाले को नेशनल म्यूज़ियम ही बोलना चाहिए था। हम बोल रहे हैं बोबो हमा नेशनल म्यूज़ियम। अरे नेशनल म्यूज़ियम सबको पता होता पर हमको पता नहीं था। चलो अब चलते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे कोई वीडियो बनाने से टोक ही देगा, फिर तो मूर्ख हैं ये लोग, जब ये टूरिस्ट प्लेस ही है। तो जैसे दिल्ली में कोई आएगा उसको जाना होगा एयरपोर्ट, तो वो क्या ही बोलेगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम ऐसे बोल रहे थे, ये नहीं हमें कोई आएगा एयरपोर्ट टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 है ना, हम बोल रहे थे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो टैक्सी वालों को क्या बोबो हमा क्या नेशनल म्यूज़ियम बोलना चाहिए था। मैं सही बताऊं, ऐसा म्यूज़ियम मैंने नहीं देखा। इसकी एंट्रेंस पता ही नहीं कहाँ पे है। लोकल वो बच्चे घूमने लग रहे हैं बिना टिकट के, ठीक है। लोकल यहाँ पे पूरी फैमिली बैठी है, ऐसे ही है। वहाँ पे 3-4 पुलिस वाले हैं, ठीक है। और कहाँ से एंट्री है कुछ नहीं पता चल रहा है। 2-4 ऐसे घर से बने हुए हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जैसे पुराने डेजर्ट टाइप के घर लग रहे हैं। पर ये गाय देखो यार ऐसे सींग नहीं देखा मैंने कभी भी। सींग देखो यार इस गाय के कैसे हैं, कमाल है यार। ये क्या है ये, अरे किसी को पता हो इसके बारे में तो कमेंट करना। कमाल की गाय है यार ये तो हैं। उनके देखो, उनके नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि सभी के सींग ऐसे हैं, उसके भी थोड़े मोटे हैं, पर इसके तो ये वाली गाय कुछ ज़्यादा स्पेशल है। हमको एंट्रेंस ही नहीं मिल रही यार, कहाँ से एंट्रेंस है इस म्यूज़ियम की। ये देखो एक छोटा सा जू बना रखा है यहाँ पे। पर यार इन देशों में ना जू वाले एनिमल्स पे दया ही आती है। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बस बंदर ही दिखा देता हूँ एक, क्योंकि यार ये देश खुद के ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, इनको क्या ही देते होंगे जानवरों को। ये देखो बैठा है एक बंदर, लंगूर भी है वहाँ पे। छोड़ो ये नहीं दिखाता, म्यूज़ियम में कुछ दिखा पाए तो दिखा दूंगा। नीजर में ना काफ़ी सारे एथनिक ग्रुप्स हैं और उनकी लैंग्वेज अलग अलग है। यहाँ पे देखो एनिमल लिख रखा है, चिंपैंजी है इंग्लिश में। अब हाउसा जो लोग होते हैं, मैं फ़ोटो लगा देता हूँ, हाउसा लोग कैसे दिखते हैं, उनका पहनावा कैसा होता है, उनकी लैंग्वेज में चिंपैंजी वो बोलेंगे बाकिनबीरी। अब जर्मा जो लोग होंगे उनकी फ़ोटो देखो पहले, और फिर वो इन बंदरों को बोल लेंगे चिंपैंजियों को फुनुबी, और इंग्लिश में चिंपैंजी, और साइंटिफिक नाम ये लिखा है। तो इनके मेन 2 ग्रुप है, हाउसा और जर्मा। हाउसा लोग लगभग 50 से 55% है पूरे निजर में, और जर्मा लोग भी हैं, मतलब ये मान लो 15-1% जर्मा लोग रहते हैं निजर में। तो यार पर यहाँ पे एनिमल्स की हालत देखो, चिंपैंजी बेचारा मतलब बेहोश सा ही पड़ा है बिल्कुल। यार इन्हीं के पास ही खाने के पैसे नहीं, इनको क्या ही खिलाएंगे। यहाँ पे तो जू बेकार है भाई रखना, इन बेचारों को मर ही जाएंगे थोड़े दिनों में, मेरे को तो लग रहा है। और मैं आने से पहले यहाँ पे रिव्यूज़ भी पढ़ रहा था, लोगों ने लिख रखा था जानवरों की हालत देख के उनको बहुत तरस आ रहा था कि इनको छोड़ दो यार, छोड़ दो, ऐसा लिख रखा था बहुत सारे लोगों ने। कम से कम 1900 रिव्यू थे, मैंने पढ़े होंगे 25-30, तो उसमें से 20 रिव्यू तो यही थे कि भाई इन जानवरों को छोड़ दो,
मैं तो म्यूजियम देखने आया था, मेरे को नहीं देखने जानवरों की ऐसी हालत में, देख नहीं सकता। मेरे पास इतनी पावर है नहीं छुड़वाने की, देख के अपना मूड खराब होएगा और आपका होएगा, तो रहने देते हैं, म्यूजियम ही ढूंढते हैं, अगर है तो ठीक है वरना चलते हैं भाई। म्यूजियम की टिकट ली थी, म्यूजियम ढूंढ रहे हैं, म्यूजियम मिल नहीं रहा। जू मिल गया, अब ये मार्केट आ गई, पाजी कुछ देखने लग गए। क्या है ये पाजी? कड़े बेच रहा है। चलो, ये है निजर की शेप का फ्लैग। अब देख लो, फ्राइंग पैन लग रहा है ना बिल्कुल, नीचे हैंडल हो, ऊपर पैन सा हो। पर ये मार्केट आ गई यार, हमको म्यूजियम ही नहीं मिल रहा, मार्केट मिल गई, जू मिल गया। तो ये देखो पूरी की पूरी मार्केट है भाई ये। ओ भाई, मार्केट के बाद मिले हमको ये, और ये ऐसे ओपन में रख रखे है भाई। मतलब इतनी ऐतिहासिक चीज़ को इन्होंने ऐसे मतलब टिन के छत पे रख रखा है, मैं तो देख के हैरान हूँ। असली डायनासोर के कंकाल हैं भाई ये देखो, और इन्होंने ऐसे ही रख रखा है। कोई आओ, कोई चोरी करके ले जाओ, और ले भी गए होंगे लोग। इनको लगता होगा बहुत कीमती है, यहाँ से कूदो, रात को चोरी करके ले जाओ। कौन देख रहा है? ना कैमरे लगे हुए ना कुछ। अब सोचो भाई, जो अच्छे डेवलप्ड देश होते हैं उनमें कैसे रखे होते हैं डायनासोर के कंकाल, है ना। एक ही वाला डायनासोर, ये वाला काफ़ी बड़ा है यार, पर बिल्कुल ही सिंपल कर दिया इन्होंने। डायनासोर भी तो कई सारे होते हैं, पर नाम क्या है? डायनासोर। सीधा ख़त्म भाई, ख़त्म बात। 1997 में निकला था ये, डिस्कवर किया था। रीजन जो लिखा है अगादिज से निकला था, मतलब वहाँ से साइड से इसके कंकाल रिकवर करा था। भाई नाम क्या है? डायनासोर। ख़त्म। टेरानोसोरस वगैरह वगैरह कुछ नहीं, सीधा डायनासोर। मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे देख पा रहे होंगे, इनको देख के मेरे को एक चीज़ याद आई। निजर की पॉपुलेशन हर साल बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। उसका एक रीज़न है, यहाँ की जो एक औरत है ना, वो एवरेज 7 बच्चों को जन्म देती है, एक औरत। और एक आदमी की लगभग ये मान लो एवरेज में 4 वाइफ्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं, तो मल्टीपल शादियाँ करना अलाउड है। तो कई बार ऐसा होता है, परिवार में एक आदमी होगा, उसकी 4 वाइफ होंगी और 25 से 30 बच्चे होंगे। यार इनकी सोच भी वही है जो ज़्यादातर मतलब लोगों की होती है, डेवलपिंग देशों में होती है, कि जितने ज़्यादा हम बच्चे करेंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। पर वो ये नहीं सोचते यार, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे खिलाना भी तो उनको उतना ही पड़ेगा ना। अब एक बाप है और भाई 25 बच्चे कर लिए उसने, हैं, उन सबको खिलाएगा तो है ना भाई 18 सालों तक। तभी इनके बच्चे फिर मतलब ये मान लो 7, 8, 10 साल की उम्र में कुछ ना कुछ टोकरी रख के सिर पे बेचते रहते हैं, जैसे आपने कई सारी अफ्रीका की वीडियोस में देखा होगा। तो और यहाँ पे जैसे जापान में जो मीडियन एज है वो क्या है जापान में, आपको पता है? एवरेज एज बंदे की 40 से 45 साल के करीब की एज है जापान में। पर यहाँ पे निजर में जो एज है वो है सिर्फ और सिर्फ 14.5 साल। एवरेज एज पूरी पॉपुलेशन की 14.5 साल है। और निजर साइज में चैड से छोटा है, सारा रेगिस्तान है। चैड में नीचे काफ़ी बड़ा पार्ट हरियाली से भरा हुआ है। पर चैड की पॉपुलेशन है 17 मिलियन और इनकी पॉपुलेशन है शायद 26 मिलियन के कुछ। तो देख लो भाई, इन्होंने रेगिस्तान में इतनी पॉपुलेशन कर रखी है। तो एक बंदा जब भाई 25-30 बच्चे करेगा, और एक औरत मतलब एवरेज है 7, कोई औरत ऐसा हो सकता 10-12 भी करती हो, और कई औरत हो सकती है जो 5-6 करती हो, जो मतलब पढ़ी लिखी हो गई हो या फिर और कम करती हो, पर एवरेज ही 7 के निकल के आ रही है। भाई सोचो कितनी ज़्यादा एवरेज है ये। तो ये डायनासोर थे, अब और ढूंढने की कोशिश करते, कोई नहीं बता पा रहा हमको म्यूजियम है कहाँ पे। इस मार्केट में सारा डेकोरेटिव सामान बिक रहा है। जिराफ बना रखे हैं, हिरण बना रखे हैं, कैन ओपनर है वो भी, सॉरी बॉटल ओपनर, कैन ओपनर कह रहा हूँ। ये देखो भाई शेर, कौन सा मटेरियल है भाजी ये? 10,000 का बोल रहा है, बहुत ही भारी शेर है। तो भाई ये कह रहा है ब्रॉन्ज का है ये। भाजी ब्रॉन्ज अलग होता है, कॉपर अलग होता है। कॉपर ब्रॉन्ज। हाँ, तो मतलब ये मान लो इसमें ब्रॉन्ज कम होगा, कॉपर ज़्यादा होगा, पर फिर भी दोनों मटेरियल महंगे ही आते हैं भाई। बहुत ही महंगा, बहुत ही मतलब महंगा कह रहा हूँ, बहुत ही भारी है भाई ये, पूरा लोहा है। और ये देखो सब लोग यहीं पे बैठ के बनाने लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से बन के आ रहा है और लोग बेच रहे हैं, सब यहीं पे बैठ के बना रहे हैं चीज़ें। ये सही है। ये मेटल के बाद आ गया भाई लकड़ी का सेक्शन। लकड़ी में सारे जानवर वही हैं, बस लकड़ी में बने हुए हैं। फिर ये देखो ऐसी ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, पर सारे अफ्रीका में मिल जाएंगे आपको ये। चलो बाजी म्यूज़ियम तो ढूंढ लो जिसकी टिकट दे के आए हैं, म्यूज़ियम है ही नहीं। मैंने रिव्यूज़ में भी पढ़ा था कि भाई मतलब म्यूज़ियम बंद कर रखा हुआ, खुलवाना पड़ेगा। ये देखो एसी भी पूरा टूटा पड़ा है, इसके अंदर होगा म्यूज़ियम, पर अब ये बंद है। मतलब वही है कि कोई आता ही नहीं टूरिस्ट यार इन देशों में। लो ये बंद है, ये बुला के लाओ उनको फिर खोल लेंगे। ये देखो पूरा ये वाला एसी पूरा टूटा पड़ा है। ये वाला पेड़ है शायद जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, देखते हैं इस वाले पेड़ को। ये देखो ये सारे सेक्शंस म्यूज़ियम के हैं, पर वही है बंद है, खुलवाने पड़ेंगे बुला बुला के लोगों को।
कोई आता ही नहीं दिन में भाई। हम 2 टूरिस्ट आए, अब अगला टूरिस्ट क्या पता 1 महीने बाद आए। इस पेड़ के बारे में अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, आप सुन के हैरान हो जाओगे। ठीक है, आपको पता है ये निजर, ये मान लो पूरा ही रेगिस्तान है। इस पेड़ का नाम था ट्री ऑफ तेनेरे। ठीक है, ये निजर के रेगिस्तान के बीचों बीच पेड़ था और इसको कहते थे मोस्ट आइसोलेटेड ट्री इन द वर्ल्ड ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड ट्री था। इसकी रेंज में, रेडियस में 400 किलोमीटर तक कोई पेड़ नहीं होता था। 1973 में एक ट्रक ड्राइवर ने इस ट्री को टक्कर मारी, पता नहीं कैसे मारी, मतलब इतना खाली रेगिस्तान है, इस ट्री में जाके कैसे मार दी। तो और पता नहीं रेगिस्तान में कर क्या रहा था वो ट्रक ड्राइवर, पर इस ट्री पे टक्कर मारी और ये ट्री टूट गया। ठीक है, अब इस ट्री के साथ में 1938-39 में एक कुआं खोदा गया था। वो कुआं खोदा गया था देखने के लिए कि इस पेड़ की ना जड़ें कितनी लंबी हैं। तो इस पेड़ की जड़ें मिली थी 110 फुट गहरी। 110 फुट हो गया, मतलब मान लो अब 11 मंजिल इमारत जितनी गहरी जड़ें थी इस पेड़ की। फिर वहाँ से इस पेड़ को पता लगा लोगों को कि भाई 1973 में किसी ट्रक ड्राइवर ने तोड़ दिया, तो इसके जितने भी मतलब बचा हुआ पार्ट था, मतलब वो यहाँ पे लाके इस म्यूजियम में सेटल कर दिया। और ये ट्री इतना खास क्यों था, क्योंकि जब सिल्क रूट चलता था या फिर ट्रेडिंग के लिए लोग आते थे, रोड्स वगैरह थी नहीं रेगिस्तान में, इसी सारे ऊँट वगैरह लेके जाते थे, तो इस पेड़ को ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता था कारवां पीपल के लिए। मतलब जैसे देखते होंगे अरे ट्री ऑफ तेनेरे आ गया तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनको पता चल जाता होगा, वरना रेगिस्तान में कुछ भी नहीं दिख रहा, तो उनको अपना रास्ते का भी पता चलता है। सूरज की रोशनी किस तरफ से पड़ रही है, तो ट्री की परछाई किस तरफ से पड़ रही है, हमको किस तरफ जाना है। तो कारवां लोगों को इस पेड़ की वजह से रास्ता भी पता चलता था। उड़ा दिया भाई इस ट्रक ड्राइवर ने। 300 साल पुराना पेड़ था ये। ट्रक ड्राइवर का भाई पता नहीं इस देश ने क्या करा होगा, पिटा होगा उसको पकड़ के, क्या कर दिया यार तूने, इतना बेचारा पुराना पेड़ कैसे उगा होता। 110 फुट नीचे इसकी रूट्स थी यार। ये पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। मतलब ये मान लो वो जितनी बिल्डिंग है ना उसकी आधी रूट्स होंगी इसकी, 20-25 फ्लोर जितनी बड़ी है। इसके अलावा इस पेड़ का एक मेटल स्कल्पचर, हाँ कई बार जीभ लड़खड़ा जाती है, स्कल्पचर उसी जगह पे लोहे का, मतलब एक ऐसे डंडा सा खड़ा करते पेड़ की शेप में कि यहाँ पे ट्री ऑफ तेनेरे था। कमाल है यार, ये देख लो। ऐसे देशों में यार मेरे को घूमने का बहुत मन है। निजर हो गया, चैड हो गया, बुर्किना फासो हो गया, माली हो गया। ये पहली बात तो सेफ़ नहीं है, और अगर आप मतलब यार टूर वगैरह लेते हो ना तो 10 दिनों के मांग लेंगे आपसे $3000 $4000। तो अगर कोई कंपनी मेरे को इन द फ्यूचर बुलाती है कि आप निजर आके घूमना चाहोगे, हमारे साथ 10-12 दिन का टूर करना चाहोगे, मैं उनको बिल्कुल मना नहीं करूँगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ मैं कभी खुद से तो कभी भी नहीं आऊँगा यार। इतना पैसा ना मैं कमा पाऊँगा मतलब यूट्यूब वगैरह की वीडियो से, और ना मैं इतना खर्च करना चाहूँगा कि 3-4 हज़ार आके। मतलब मेरा बहुत मन है यार इनके हौसा लोगों से मिलना, इनकी ट्राइब्स में जाना, इनके मतलब पुराने गाँव में जाना, क्योंकि ऐसा कल्चर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा और एक्सेसिबल भी नहीं है। वो एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए ही टूर कंपनियाँ 3-4 हज़ार $4 लेती हैं, जो कि मैं इस लेवल पे अभी आके अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। इन द फ्यूचर कोई कंपनी अपनी अप्रोच करती है या फिर मतलब लॉटरी निकल जाती है तो मैं दोबारा आके इन देशों को ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। और मतलब टूर के साथ जाते हैं तो सेफ्टी का भी इतना कंसर्न नहीं रहता। अभी अकेले आए हैं, 10 लोग टोक देते हैं वीडियो के लिए। खैर निजर में अभी तक एक भी बंदे ने हमको टोका नहीं है, पर हाँ वही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस सा कम हो जाता है अगर कोई बंदा टोक देता है। चलो ये था म्यूज़ियम भाई। हमको म्यूज़ियम में बस दिखा 2 डायनासोर, एक ये पेड़, एक वो पीछे ऑस्ट्रिच भी घूमने लग रहा है, 4 चिंपैंजी थे, एक बंदर था। ठीक है भाई, चलते हैं यहाँ से। अब चलते हैं भाई इनकी ग्रैंड मार्केट। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर है ग्रैंड मार्केट। वैसे मार्केट में तो वही सामान बिकता है जो पूरी दुनिया में बिकता है, पर वहाँ पे एक मोन्यूमेंट है इनका, इंडिपेंडेंस मोन्यूमेंट है, वो दिखा देंगे आपको। और फिर चलेंगे इनके ग्रैंड मॉस्क पे। सुबह आते वक्त मिला था हमको बीच में, पर हमारी तब एनर्जी नहीं थी यार, तो दोबारा जाएंगे, फिर अपना पासपोर्ट कलेक्ट करके अपने होटल चलेंगे। इतना ही कुछ है यार इस देश में, क्या करें बताओ। तो हमने डिसाइड करा है कि हम ग्रैंड मार्केट की जगह निजर रिवर जाएंगे, क्योंकि निजर रिवर बहुत ही खास है अफ्रीका में। 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, सबसे बड़ी है नाइल रिवर, उसके बाद आती है कॉन्गो रिवर और उसके बाद आती है निजर रिवर। ये शुरू होती है भाई गिनी से, फिर जाती है ये माली में, फिर जाती है निजर में, फिर जाती है बेनिन में, फिर जाती है नाइजीरिया में, और फिर गल्फ ऑफ गिनी में आगे ख़त्म हो जाती है। तो अब चलते हैं निजर रिवर। इस म्यूज़ियम से लगभग 450 मीटर दूरी है एक रिवर का पोर्ट, वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं निजर रिवर। और इतना सूखा देश है, पर थोड़े सालों पहले यहाँ पे बाढ़ आ गई थी भाई। इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि यहाँ पे बाढ़ आ गई इस डेजर्ट कंट्री में। आज भी सुबह इतनी तेज़ बारिश होने लग रही थी, तो रिवर का फ्लो जब बढ़ जाता है, जैसे यमुना का भी बढ़ जाता है कई बार दिल्ली में, तो बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पे एक रेगिस्तान में भी बाढ़ आ गई थी भाई निजर रिवर की वजह से। तो वो दिखाते हैं आपको निजर रिवर यहाँ पे। कितने टूरिस्ट आते हैं आप उससे अंदाज़ा लगा लो कि हमने इनको 5000 का नोट दिया था 2 टिकटों के लिए, और इनके पास 2000 खुले भी नहीं थे वापस देने को। तो इनकी दुकान पे आए यार। ये पत्थर से बना हुआ है अफ्रीका का मैप, कितना मस्त लग रहा है।
ये वाला बड़ा है, वो थोड़ा छोटा है। तो उन्होंने कहा 2000 ना आते वक्त ले जाना। लो भाई हमारे लिए कुर्सी लेके आ गए। ये बोल रहा है मैग्नेट नहीं है मेरे पास, ये ले जाओ। कपड़ा थोड़ा प्रिंटेड सा है, टांग सकते हैं घर पे। ले लिया भाई वो मैंने पेंटिंग सी, 5000 में मान गया बंदा। बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो घर में कहीं पे भी टांग दूंगा और सही हो जाएगा। इन देशों में से दूसरा सामान लिया है मैंने। चलो चलते हैं भाई नीजर रिवर। पाजी को भी इंटरेस्ट आने लग गया। ये विलेज वाली है और वो और निकाल रहे हैं। नहीं ये वाली ज़्यादा डार्क है, वाली डार्क वाली सही लग रही है। डार्क में ना कलर ज़्यादा आ रहे हैं यार। अफ्रीका नहीं, ये नहीं, ये वाली ज़्यादा सही है, इसमें कलर अच्छे हैं। पाजी ने भी ले ली, उसने 10,000 मुँह से बोल रहे थे, फिर पाजी ने 4 बोले, फिर हम जाने लगे तो फिर कहते नहीं 4 में नहीं हो पाएगा, तो फिर हमने बोला 5, फिर 2 ले लिए अब 10 में। पर अगर हम पहले ही बोलते ना कि 2 तो फिर हमको दे देता, मतलब ये मान लो 10,000 8,000 में 2 दे देता, क्या पता 7 में भी। पर ठीक है, बहुत अच्छी पेंटिंग लगी मेरे को और इसको कहीं पे भी टांग सकते हो बिना फ्रेम कराए, तो अच्छा था। अफ्रीका में ये है कि यार अच्छी चीज़ें ना थोड़ा सस्ते दाम पे मिल जाती हैं और आपको लगेगा भी भाई आप नीजर आए थे और लेके गए थे, तो मैं इसलिए ले लेता हूँ। और मेरे व्यूअर्स भी ऐसे हैं यार, मैं ऐसी दुकानें वगैरह दिखाता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, तो उनको पसंद भी आता है, तो मैं दिखाता रहता हूँ कि मैंने क्या क्या खरीद लिया। भाई पाजी ने एक बॉटल ओपनर भी लिया था, दिखाना कैसा है। ओ जिराफ वाला, तो ये दिया उसने 2000 सीफा का। अबे एयरपोर्ट पे ये तो नहीं बोल देंगे कि आप इससे हाईजैक कर लोगे? कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता इससे। इस पुल के नीचे से निकल के हम जा रहे हैं निजर रिवर की तरफ। ये हम चल पड़े भाई पुल की तरफ और आपको दिखाते हैं निजर की रिवर। काफ़ी लंबा पुल है। ये हम आ गए पुल के ऊपर, पर ये वाला पुल इस देश का पहला पुल नहीं था। इस देश का पहला पुल वो देखो, वो तो दूर है ना, वो इस देश का पहला पुल था जो फ्रांस वालों ने बनाया था इन लोगों के लिए। फ्रांस से आज़ादी मैं बताना भूल गया इनको, 1960 में मिली थी। फ्रांस ने बहुत राज किया यार। जितने भी देश अभी तक हम गए हैं इक्वेटोरियल गिनी के अलावा, सारे फ्रांस ने राज किए भाई, सारे। तो देख लो यहाँ पे फ्रांस का राज था, 1960 में पुल बना के दिया। इस देश का पहला पुल था। तो अगर पहले नदी पार करनी थी लोगों को तो फिर वो जाते थे अपना बोट लेके, जैसे एक साइड से दूसरी साइड जाना था तो बोट लेके जाते थे। फिर निजर रिवर जो है ना लगभग 4200 किलोमीटर्स लंबी है। गिनी से स्टार्ट होकर नाइजीरिया में ख़त्म होती है और इसी रिवर पे इस देश का नाम पड़ा है निजर। ये देखो चौथी टैक्सी हो गई है इस देश में आने के बाद। फिर ये खालसी लगा के आ गए भाई। कमाल का ट्रेडिशन है यार यहाँ पे सीट कवर ऐसे लगाने का। ये पहुंच गए हम ग्रेट मॉस्क पे। अबे पेड़ के पीछे छुप गई। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो भाई ग्रेट मॉस्क निजर का, नियामे का। पर इस ग्रेट मॉस्क का नाम तो है, मतलब जैसे गूगल पे आप देखोगे तो आएगा ग्रेट मॉस्क ऑफ नियामे, पर इसका मतलब जो असली नाम है, जैसे नेशनल म्यूजियम का भी था बोबो हमा, इसका है भाई गद्दाफी मॉस्क। और जब हमने इस टैक्सी वाले को बोला ग्रेट मॉस्क, ग्रैंड मॉस्क, समझ ही नहीं आया। हमने कहा गद्दाफी मॉस्क, तो समझ में आ गया। अब आपको लगेगा भाई गद्दाफी तो लीबिया का लीडर था। जी हाँ, पर आपको पता ही होगा लीबिया बहुत ही अमीर देश था पहले, बहुत ज़्यादा तेल है उनके पास, बहुत ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट किया उन लोगों ने। और ओवरऑल भी लीबिया बहुत ही ज़्यादा अमीर देश था पहले, आज भी है, ठीक है। तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। लाइबेरिया में मैंने आपको एक होटल दिखाया था जो कि गद्दाफी ने बनाया था। ये वाला मॉस्क जो है गद्दाफी ने बनाया है। इसके अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये ग्रेट मॉस्क अंदर से कैसा है। पर एज ए टूरिस्ट हम अंदर गए, एक बंदा निकल के आया, कहता ऑथराइजेशन लेके आओ मस्जिद के अंदर जाने की। यार भगवान के दरबार जाने के लिए अगर ऑथराइजेशन चाहिए तो फिर काय बात का भगवान का दरबार यार। बहुत लोगों को बुरी लगेगी मेरे को ये बात, पर अगर आप भी अगर एज ए टूरिस्ट आ रहे हो ना इंडिया से, चाहे आप मुस्लिम हो, आपसे ऑथराइजेशन मांग लेंगे। सोचो यार, आप एक मुस्लिम हो और आप अंदर जाना चाहते, चलो मेरे को बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं और मैं अंदर नहीं जा पाया, ठीक है, हम एज ए टूरिस्ट आए थे। पर आप सोचो आप इंडिया से एज ए मुस्लिम आ रहे हो और आप मॉस्क विजिट करना चाहते हो, मस्जिद जाना चाहते हो, प्रे करने के लिए जाना चाहते हो, वो बंदा कहेगा ऑथराइजेशन लेके आओ। क्या बोलूँ यार मैं, छोड़ो, चलो क्या पता इस कंट्री का रूल हो। चैड में भी यही था कि अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पे भी यही है कि ऑथराइजेशन लाओ और फिर अंदर जाओ। क्या मतलब है यार, मतलब अजीब है यार। मैंने चर्च को भी क्रिटिसाइज़ किया था, मॉस्क को भी किया था, मंदिर को भी करूँगा मैं, जो एक तो पैसे रखेंगे और भगवान के दरबार जाने के लिए अगर कोई कागजी कार्रवाई रखेंगे तो भाई मैं उसके लिए क्रिटिसिज्म करूँगा।
ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी भगवान के दरबार पे आप जाना चाहते हो तो, किसी भी धर्म का हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हिंदू धर्म में भी कोई मतलब ऐसे पर्चियाँ बना रहा है या फिर कहेगा कि आप ऑथराइजेशन लेके आओ, तो वो बहुत गलत चीज़ है यार। हम एज ए टूरिस्ट परस्पेक्टिव से अंदर जा रहे थे, ठीक है, और उसने हमको रोक दिया। बहुत ही बुरा लगा भाई। हम अंदर गए, उसने ऑथराइजेशन मांगी और क्या बताएं यार। परमवीर भाई आया था, वो अंदर चला गया था, पर उसने गाइड लिया था, शायद गाइड ने कुछ बात करी होगी इनसे। और परमवीर भाई के गाइड ने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लिए थे, 110-20 यूरो लिए थे। तो हमने डिसाइड करा था हम गाइड को इतने पैसे नहीं देंगे, सिर्फ सिटी टूर के। और परमवीर ने नंबर भी दिया था मेरे को गाइड का, पर मैंने कहा यार 110-20 यूरो सिर्फ सिटी टूर घूमने के, 10,000 हम $10 में घूम लिए पूरा सिटी। मॉस्क के अंदर नहीं जा पाए, कोई दिक्कत नहीं है, इनका लॉस है यार, मेरा कोई लॉस नहीं है। मैं आपको अंदर से बस दिखा नहीं पाया, पर ठीक है। बहुत बुरा लगा, मतलब सच में यार, ये सब नहीं होना चाहिए। धार्मिक जगहों पे ये सब बंद कर दो यार। किसी भी देश में हो, कितना भी सख्त कानून हो, धार्मिक जगहों पे ये नहीं होना चाहिए। 1-1.5 साल पहले यहाँ पे मिलिट्री का कू हो गया था। जो इनके प्रेसिडेंट थे उनकी साइड में फ़ोटो लगा देता हूँ मैं। नाम बोलूँगा यार, यहाँ पे कोई सुन लेगा तो फिर सोचेगा मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। इनकी साइड में फ़ोटो लगा देता हूँ। इनको ओवरथ्रो कर दिया था यहाँ के मिलिट्री जनरल ने। यहाँ पे जब मिलिट्री रूल आ जाता है तो उसको कहते हैं जनता रूल, जुनता रूल, JUNTA रूल, मतलब जनता का रूल नहीं, जुनता रूल कहते हैं ये। तो उसके बाद कू हो गया भाई, बुर्किना फासो में भी हो गया, माली में भी हो गया। ये चिड़े हुए थे भाई फ्रांस से। फ्रांस इसलिए चिड़े हुए थे भाई, एक तो तुमने हमारे ऊपर इतने सालों राज किया, हमको मतलब हमसे चीज़ें लुटी और आज भी लुटते जा रहा था फ्रांस। तो इन्होंने भाई मिलिट्री ने कू कर दिया, प्रेसिडेंट को उठा के फेंक दिया और अब यहाँ पे 1-1.5 साल से मिलिट्री का शासन चल रहा है। तो चलो अब चलते हैं भाई, अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने चलते हैं। और कुछ भी नहीं था घूमने वाला इस पूरे शहर में। देश में काफ़ी कुछ होगा, बहुत महंगा है वो घूमना। ये देखो भाई, इस देश में 5 भी टैक्सी है और इसका सीट कवर देख लो ये कैसा है। सारे का सारा ऐसा ही है। Give me 500. Give me 500. Give me no. Give me 500. 500. Yes. And that's what I paid to go there. Give me change 500. I can give you change. No. Thank you. Have a Nice good day. meeting you, man. You too, eh? भाई ये जो बंदा आपने अभी देखा ना, ये नाइजीरिया से था और मस्त बातें करता है, इंग्लिश बोलता था। तो बहुत दिनों बाद यार किसी बंदे से बात करने का मौका मिला हमको। एक भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं थी बीच में। तो इस बंदे ने पूछा इससे कितने रुपए, तो बोला 10,000। कह रहा ओ। फिर ये कह रहा इसने 150 पकड़ा दिया उसके हाथ में। पता है टैक्सी वाला बोला अरे ये क्या दे रहा है भाई, इतने नहीं लूँगा मैं। फिर इसको पता था कि 500 लगते हैं, तो इसने 1000 का नोट दिया। फिर कहता पहले 500 दे मेरे को, वापस दे। विश्वास सा ही नहीं कर रहा था इस पर। फिर उसने कहा दे दो सही पैसे, फिर देता हूँ। तो इसको पता चल गया बाहर से है। पर हम यार पहले से ही बात करके बैठते हैं, ऐसे दिखा देते हैं हम तो समझ जाते हैं। चलो भाई, वीज़ा हमने कलेक्ट कर लिया है। एडिटर भाई इसको ब्लर कर देना, क्योंकि मैं पहले दिखा देता था वीज़ा, पर यूट्यूब की पॉलिसी आई है, मेरे को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि दिखाऊं ट्रैवलर्स को वीज़ा कैसा दिखता है हर देश का, पर यूट्यूब की पॉलिसी आई है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर किसी और की इन्फॉर्मेशन ऐसी सेंसिटिव वाली अपनी वीडियो में नहीं डाल सकते। तो इसलिए हमको ब्लर करना पड़ा। शाम के बज गए 6 बजे आया पासपोर्ट। 12 घंटे बाद एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे हम। अब टैक्सी में बैठते हैं और चलते हैं अपने होटल, रेस्ट करते हैं। रात को खाना ऑर्डर कर लेंगे और डिलीवरी कर जाएंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। निजर के बारे में मैं जितना बता पाया बता दिया आपको। मेरा मन है दोबारा आने का, गाँव वाँव में विज़िट करने का, यहाँ पे इस देश में थोड़ा रिमोट जाने का, पर इस टाइम पे मैं वो सच बताऊँ तो पर्सनली अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चलते हैं होटल। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगले देश में कल, बुर्किना फासो।